भैरव की छाया। महाशिवरात्रि की काली रात में गांव के पुराने पीपल के पेड़ पर एक अजीब सी छाया लटकी, जिसने सदियों से दबे पापों को उजागर करने का संकेत दिया। गांव का नाम था भैरवगढ़ और हर महाशिवरात्रि की रात वहां एक अजीब सी दहशत छा जाती थी। लोग अपने घरों में दुबक जाते थे, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। किंवदंती थी कि इस रात भगवान शिव के उग्र रूप भैरव की छाया गांव में घूमती है। वो बुरे कर्म करने वालों को दंडित करते हैं और उनके न्याय से कोई नहीं बच सकता। इस वर्ष गांव में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पाप किए थे। जमींदार ठाकुर सिंह जो गरीबों पर अत्याचार करता था, वैद्य रामलाल जो लालच में आकर गलत दवाइयां देता था, और पुजारी घनश्याम जो मंदिर के दान का पैसा चुराता था। महाशिवरात्रि की रात गांव में सन्नाटा छा गया। आसमान में बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक धुंधली छाया दिखाई दी। छाया धीरे धीरे बड़ी होने लगी और कुछ ही देर में वो भैरव के रूप में प्रकट हो गई। भैरव की आंखें लाल थी और उनके हाथ में एक कालदंड था। उनके चेहरे पर क्रोध का भाव था और उनकी आवाज बिजली की गर्जना की तरह थी। उन्होंने गांव में घूमना शुरू किया और उनकी छाया हर उस घर पर पड़ी जहां पाप हुआ था। सबसे पहले भैरव ठाकुर सिंह के घर गए। ठाकुर सिंह अपने कमरे में सो रहे थे और उन्हें भैरव के आने का पता नहीं चला। भैरव ने अपने कालदंड से ठाकुर सिंह के बिस्तर को छुआ और ठाकुर सिंह की चीख से पूरा घर गूंज उठा। ठाकुर सिंह के शरीर पर काले निशान उभर आए और वो दर्द से तड़पने लगे। फिर भैरव वैद्य रामलाल के घर गए। रामलाल अपने कमरे में दवाइयां बना रहे थे और उन्हें भैरव के आने का पता नहीं चला। भैरव ने रामलाल की दवाओं को छुआ और दवाइयां जहर में बदल गई। रामलाल ने डर के मारे अपनी दवाइयां फेंक दी और वो भागने की कोशिश करने लगे। अंत में भैरव पुजारी घनश्याम के मंदिर गए। घनश्याम मंदिर के गर्भगृह में छिपे हुए थे और उन्हें भैरव के आने का पता नहीं चला। भैरव ने मंदिर के दान पात्र को छुआ और दान पात्र में रखे सारे पैसे राख में बदल गए। घनश्याम डर के मारे मंदिर से बाहर भागे और उन्होंने गांव के बाहर जाकर शरण ली। भैरव ने पूरे गांव में घूमकर हर पापी को दंडित किया। उनकी छाया हर उस घर पर पड़ी जहां पाप हुआ था और हर पापी को अपने कर्मों का फल मिला। गांव वालों ने अपने घरों से बाहर निकलकर भैरव की शक्ति को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि भैरव का न्याय अटल है और कोई भी उनके न्याय से नहीं बच सकता। भैरव सिर्फ एक छाया नहीं थे, बल्कि गांव के लोगों के सामूहिक अवचेतन का एक प्रकटीकरण थे। गांव के लोगों के अंदर दबा हुआ डर और क्रोध महाशिवरात्रि की रात को एक रूप ले लेता था और भैरव के रूप में प्रकट होता था। भैरव का न्याय वास्तव में गांव के लोगों का न्याय था और ये न्याय हर उस व्यक्ति को मिलता था जो पाप करता था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि ठाकुर सिंह, रामलाल और घनश्याम के घरों में अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी। ठाकुर सिंह के शरीर पर काले निशान थे, रामलाल की दवाइयां जहर में बदल गई थी और घनश्याम के मंदिर के सारे पैसे राख में बदल गए थे। गांव वालों को एहसास हुआ कि भैरव ने अपना न्याय कर दिया था। उन्होंने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और उन्होंने प्रण लिया कि वे कभी भी बुरे कर्म नहीं करेंगे। आज भी महाशिवरात्रि की रात को भैरवगढ़ में दहशत छा जाती है। लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं और वे भैरव की छाया के आने का इंतजार करते हैं। उन्हें पता है कि भैरव का न्याय अटल है और कोई भी उनके न्याय से नहीं बच सकता। और कभी कभी रात के सन्नाटे में पीपल के पेड़ से एक ठंडी हवा आती है और एक गहरी आवाज सुनाई देती है, न्याय होगा। Subscribe Fear Fuse for more.